पर्यावरण का स्वच्छ होना हमारी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी मुद्दा है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ पौधों की अधिकता चाहिए। आज के समय में जंगलों में काफ़ी पेड़ों की कटाई की जा रही है और इन पेड़ों की लकड़ियों से फर्नीचर आदि सामान बनाए जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इसके साथ साथ वातावरण में काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलने के कारण पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन जो काफ़ी हानिकारक होता है और वातावरण को भी अशुद्ध कर देता है, जिससे हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को लगाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमें उन पेड़ पौधों से शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सहारा रेगिस्तान के बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया जाए तो क्या होगा? हालांकि ये बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन इतने बड़े मारुस्थल में आखिर पेड़ों की श्रृंखला को कैसे लगाया जाए? क्या यह संभव है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आजकल सड़कों पर कई गाड़ियां प्रतिदिन दौड़ती रहती हैं, जिससे उन गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन काफ़ी हानिकारक होते हैं। परंतु इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। यह योजना सहारा रेगिस्तान के बंजर जमीन को हरा भरा बनाने की है। इस योजना से हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की योजना सफल हो जाती है तो हर साल जो 7.6 अरब टन जो कार्बन पूरे वातावरण में बनते हैं, उस कार्बन को इस सहारा रेगिस्तान की हरियाली योजना से हटाया जा सकता है। परंतु सहारा रेगिस्तान की बंजर जमीन काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इतने बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाना काफ़ी कठिन है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी खर्च भी आएंगे। अगर सहारा रेगिस्तान के इलाके की तुलना किसी देश के साथ की जाए तो यह अमेरिका जितना बड़ा होगा। ऐसे में इतनी बड़ी ज़मीन को जंगल या हरियाली में तब्दील करने और इस सारे क्षेत्र की रेत को हटाने के लिए सरकार को सालाना 20 खरब डॉलर की राशि खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे में सहारा रेगिस्तान में हरियाली का काम कितने समय तक चलेगा, यह पूरी तरह से सहारा की जलवायु और वहाँ चलने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। यदि यह काम 3 साल तक चलता है तो सरकार को इसके लिए 60 खरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। सहारा को हरा भरा बनाने के लिए इंजीनियर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सहारा रेगिस्तान को जंगल में तब्दील करने या नॉर्मल जमीन बनाने के लिए वहां मौजूद कई लाख टन रेत को खाली करना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर मशीन के मदद से इस काम को पूरा कर भी लिया जाए तो सहारा की रेत को ठिकाने लगाना एक दूसरी चुनौती होगी। हो सकता है कि सहारा डेजर्ट की रेत को खाली करके समुद्र में डाल दिया जाए, क्योंकि समुद्र किसी भी चीज को अपने अंदर समा सकता है। हालांकि इससे वहां मौजूद समुद्री जीवों के जीवन में काफी बदलाव आ सकता है, परंतु रेगिस्तान के बदलाव के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सहारा की जमीन को हरा भरा बनाने के लिए वहां कई लाख टन मिट्टी डालनी पड़ेगी। इस सहारा रेगिस्तान में पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, क्योंकि यह पेड़ गर्म तापमान को आसानी से सह लेता है। इस पेड़ का बढ़ना रेगिस्तान जैसे क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जैसे ही ये पेड़ बढ़ने लगेगा और पेड़ में जड़ें आने लगेंगी तो ये पेड़ स्थिर होने लगता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ बारिश होगी और रेगिस्तान का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ यदि सहारा रेगिस्तान को हम हरा भरा बना देते हैं तो इसमें और भी कई दिक्कतों के आने की संभावना है। सबसे पहले, अगर सहारा रेगिस्तान में पेड़ों के लगने से यहाँ का क्षेत्र नम होने लगेगा तो नम होने की वजह से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ने लगेगा। टिड्डियाँ एक ऐसी प्रजाति हैं जिसमें एक छोटी टिड्डी 2 से 2,500 लोगों का खाना अकेले खा जाती है, जो काफी नुकसानदायक हो सकता है। अगर सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बना दें तो हम लोगों को वायुमंडल की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, परंतु इस कार्य से कोई दूसरे क्षेत्रों और जंगलों को नुकसान पहुंचाना एक बहुत ही निंदापूर्ण कार्य होगा। इन बड़े बड़े क्षेत्रों को हरा भरा बनाने से अच्छा है हमें अपने वातावरण पर ध्यान देना चाहिए और अपने आसपास की जगहों को शुद्ध रखना चाहिए। आप लोगों का इस बात पर क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।